आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। नमस्कार गुरु जी। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरु जी, आप ये जो आयोजन करा रहे हैं यहाँ पे, एक तो ग्रामीण क्षेत्र है, सिटी से एकदम हटके, और आपका पूरा आयोजन है, वो कार्यक्रम पूरा बता दें आप। देखिए, यहाँ पर राम जी की इच्छा से नवकुंडात्मक श्री राम महायज्ञ का आयोजन है। इसके अंतर्गत श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव भी है और इसमें रामलीला, रासलीला, रात्रि में दोपहर में कथा का, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी रखा गया है। प्रातःकाल का ऐसा कार्यक्रम रहेगा जिस प्रकार से प्रातःकाल 4 बजे से वैदिक पाठ होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है राम जी की इच्छा से कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है बहुत सर्वोपरि बताया गया है। दिवस की शुरुआत के लिए ब्रह्म मुहूर्त सर्वोपरि माना गया है। इस समय की गई साधना बहुत जल्दी फलदायी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में अब कोई भी कार्य संपादित करते हैं या कोई भी साधना करते हैं, उसको अच्छा रूप देते हैं तो वह बहुत जल्दी ही फलदायी होती है, उसका पूर्ण फल हमको प्राप्त होता है। इसलिए हमारे वैदिक परंपरा और वैदिक शास्त्रों का यह मत है कि पूजन का जो कार्य है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में हो। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा हमारे यहाँ जहाँ भी यज्ञ, हम बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं हनुमान जी की कृपा से। और अभी विगत 22 जनवरी से 30 जनवरी तक सागर जिले के महाराजपुर में जमुनिया गांव में बहुत विशाल आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग भी लिया और बड़ा विशाल आयोजन। तो कहने का भाव है कि जहाँ भी हमारे यज्ञ कार्यक्रम होते हैं प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से ही वह शुरू हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में क्या वेद पाठ होता है, तो एक तो जहाँ तक वेद ध्वनि जाती है, शास्त्रों का ऐसा मत है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया, जहाँ तक वेद ध्वनि जाती है वह पूरा क्षेत्र परम पावन हो जाता है वेद मंत्रों की ध्वनि से। और सब विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा प्रातःकाल वेद पाठ होता है 5:30 बजे तक, 1.5 घंटा। उसके बाद 5:30 बजे से 8 बजे तक राम जी की इच्छा से 5:30 से 8 बजे तक पूजन का कार्य होता है और 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक यज्ञ कार्य रहेगा। उसके उपरांत 2 बजे से 5 बजे तक कथा रहती है और 5 बजे से 7 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम रहता है, जिसमें भजन है, सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है। और उसके उपरांत 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक रासलीला एवं रामलीला का आयोजन होता है। तो इस प्रकार से यह कार्यक्रम है। और इसकी ये राम जी की इच्छा से 22 फरवरी से 2 मार्च तक किसी इसकी निश्चित है, 9 दिवसीय यह कार्यक्रम है। और इसके बीच में राम दरबार की प्रतिष्ठा है, वह भी कार्यक्रम चलता रहेगा। 28 तारीख को उसका मुहूर्त है, 28 तारीख को राम दरबार की स्थापना होगी और उसके उपरांत 2 तारीख को इसकी पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति में भंडारा वगैरह? जी, भंडारा तो हर जगह जहाँ भी यज्ञ होते हैं, देखिए कहा गया है हमारे शास्त्रों में भी कि नर की सेवा ही नारायण सेवा है। नारायण सेवा के लिए इसलिए हम लोग भंडारा अवश्य रखते हैं, ताकि अन्य जो कार्य में जो त्रुटियां आए, कमी रहे, तो भंडारा वह कमी को पूर्ण करता है। भोजन के लिए हमने भी देखा होगा, कुंभों में जब हम खालसे इत्यादि लगाते हैं या कहीं भी अब अमरनाथ भी जाते हैं तो वहाँ भोजन की व्यवस्था सर्वोपरि रहती है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुग्रासी। तो ईश्वर का जो रूप हर जीव के अंदर है, तो भोजन से उसको तुष्टि, पुष्टि और आनंद तीनों चीज़ें प्राप्त होती है। इसलिए भंडारे का भी यहाँ आयोजन है। प्रतिदिन यहाँ 500, 1000, 2000 जितने भी अतिथि लोग आएंगे उनके लिए पूरी भोजन की व्यवस्था की गई है। बाहर से साधु महात्मा भी यहाँ अनेक बहुत दूर से आने वाले हैं। चित्रकूट से कई महात्मा आने वाले हैं, जमातें आ रही हैं, अयोध्या से जमातें आ रही हैं। राम जी की इच्छा से हिमाचल से, वृंदावन से, भोपाल से, नैमिषारण्य से अनेक पूर्णाहुति तक लगभग 400-500 महात्मा यहाँ आएंगे और संतों का समागम होगा, संत दर्शन होगा। श्री राम जहाँ भी यज्ञ होते हैं, जिस भूमि पर भी यज्ञ होते हैं, हमारे शास्त्रों में बताया गया है राम जी की इच्छा से उस भूमि पर कभी न कभी पहले शिव और पार्वती का आगमन हो गया होता है, इसलिए उसी जगह पर यज्ञ होता है। तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। देखिए विगत हमारे शास्त्रों में यज्ञ की क्या महिमा है। यज्ञ से गीता में भगवान कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव और यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। जो राम जी की इच्छा से जहाँ भी यज्ञ होते हैं उस वहाँ पर अकाल कभी
वृष्टि नहीं हो सकती है, कभी अकाल नहीं पड़ता है, किसी अकाल मृत्यु हो गई तो उसकी सदगति होती है। तो यज्ञ से बहुत सारे लाभ हैं। ये सृष्टि का जो बैलेंस है पूरा यज्ञ बनाता है। यज्ञ से पर्यावरण की शुद्धि होती है, यज्ञ से वायुमंडल शुद्ध होता है, यज्ञ से प्रकृति की सौंदर्यता बढ़ती है। तो ये न केवल प्रकार, हर प्रकार यज्ञ सर्वोपरि है। गुरु जी आजकल ये जो अभी चल रहा है कार्यक्रम हवन कथा अंकल